श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहाँ पर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का अवलोकन करने और जन्मभूमि पर दर्शन करने और रंगोत्सव में बरसाना में राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही होली के उत्सव का साक्षी बनने का भी मुझे अवसर प्राप्त होता है। ये हमारा दायित्व बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा हम सबको दी है, वह प्रेरणा है भारत दुनिया के अंदर अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ ही अत्याधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में अपने आप को स्थापित करे। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी प्रस्ताव यहां के लिए स्वीकृत हुए, उन सभी प्रस्तावों के अनुसार यहां पर एक कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास का भी हो रहा है, जिसमें 645 करोड़ रुपए की ये योजनाएं आज इस पूरे क्षेत्र को समर्पित की जा रही हैं। मैं इसके लिए भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधा कुंड जैसे पावन तीर्थों से जुड़े हुए और इस संपूर्ण जनपद से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं। भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राण से जुट करके कार्य करना चाहती है। और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़े। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा, वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनके सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा। और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। जिस ब्रज क्षेत्र में रह करके अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज से 14-10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा?
कोई सोचता था, कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज आप जाइए काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में इतना विकास हो जाएगा? श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में लोग कहते थे, रे ये सब केवल एक जुमला है। जिन लोगों ने जीवन भर जुमला ही पढ़ा है उनको ये भी संकल्प जुमला लगता था। लेकिन बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। अयोध्या त्रेता युग के स्मरण करा रही है। और अगर काशी में और अयोध्या में विकास उन नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, तो योग माया का जन्म तो हुआ था इसी धरा पर। आप कभी विंध्यवासिनी धाम में जाकर के देखिए, वहां भी एक नया कॉरिडोर बन गया है, भव्य कॉरिडोर बन गया है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी यहां बता रहे थे। पहले लोग कहते थे कि गंगा जी का जल, आज से 10 वर्ष पहले लोग कहते थे कि गंगा का जल आचमन तो दूर, स्नान लायक भी नहीं। ठीक बोल रहे थे, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण, उनके नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा जी अविरल भी है, निर्मल भी है। और महाकुंभ प्रयागराज ने साबित करके दिखा दिया है। लगभग 67 करोड़ श्रद्धालुओं की वहां उपस्थिति इस बात का साक्षी है कि जो भी आया संगम में पावन आस्था की डुबकी लगा करके महाकुंभ की सफलता को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के उपरांत इसी वृंदावन धाम में वैष्णव कुंभ के भी आयोजन के साथ हम जुटे थे। उसके उपरांत उस आयोजन के साथ हम जुटे थे। कितना पावन आयोजन था, कैसे लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूरे आयोजन के साथ जुड़ रहे थे। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है ये संभव है। और अब आप मान करके चलिए, जैसे नमामि गंगे परियोजना के परिणाम सार्थक हुए हैं, आज गंगा में डॉल्फिन दिखाई देती है, जलीय जीव दिखाई देते हैं। ऐसे ही यमुना जी के बारे में भी एक नई कार्य योजना बना करके यमुना मैया की भी अविरलता और निर्मलता के लिए डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी उसके साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।